जिनका 2 किलो तक वजन कम हुआ है, 2 किलो, 2.2 किलो, वो हाथ उठाना। 2.2 वाले तो काफी हैं। 2 किलो से ज्यादा कम हो गया, वो पूरे खड़े हो जाओ। 2 किलो से ज्यादा 2 ही दिन में, मेडिकल साइंस तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं। क्या क्या नाम बहन? माया अग्निहोत्री। बहन माया अग्निहोत्री। कितना था बहन? 92.10। 92.10 था। पहले एक ही मशीन पर कर रही हो ना रोज? यस। अभी अब कितना हो गया? 88। 4 किलो। यस। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई बहन का। आपका कितना कम हुआ बहन? 3 किलो कम कर लिया। क्या नाम है? उपमा। 3 किलो कम कर, कितना था? 77.2, अब 74.2 है। 2 दिन में 2-2 किलो तो कई बहनों ने कम कर लिया है। तो उपमा ने और माया ने 3-4 किलो। 2 किलो से ज्यादा कितनी बहनों का कम हुआ? आशीर्वाद उपमा आपको। स्वामी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम 12 भाई बहन हैं और हमारे सब भाई बहनों को बीपी शुगर की जेनेटिक प्रॉब्लम है और मेरे को बिल्कुल नहीं है। मैं कोई दवाई नहीं खाती, योग प्राणायाम 10 साल से कर रही हूँ, इसलिए मैं बची हुई हूँ। सब भाई बहनों को बीपी है जेनेटिकली, एक बची हुई है। और भाइयों से भी जिनने ज्यादा कम किया उनसे पूछते हैं कितना कम कर लिया भाई, यहां आके भी। स्वामी सादर प्रणाम। मैंने स्वामी जी 3.25 किलो कम किया है। और सबसे अच्छी बात यह है स्वामी जी, मैंने 9 दिसंबर से 15 दिसंबर का शिविर अटेंड किया था। उसी दिन से अनाज छोड़ा है और घर पे भी जाके बस ये उबली हुई सब्जी और बाकी लेता रहता हूँ। और आज मेरा 9 दिसंबर से लेके आज तारीख होगी 16, तो 16 किलो ही वेट कम हुआ है। तो बहुत आनंद मिल रहा है बाबा। मैं पलवल से हूँ, हरियाणा से। तो खुश है। क्या नाम है? ओम स्वामी जी। ओम। भंवरलाल प्रजापति। स्वामी जी, मेरा 100 किलो वजन कम हो गया और पहले पाइल फिस्टुला था स्वामी जी मेरे को। अच्छा। ऑपरेशन कराने के लिए गया था, तो डॉक्टर ने बोला कि ये ऑपरेशन करके भी वापस हो सकता है, गारंटी नहीं। तो योगा करके फिस्टुला अच्छा हो गया मेरा। और माइग्रेन पेन 15 साल तक था स्वामी जी। अच्छा। हर पैथी हर डॉक्टर के पास गया, अच्छा नहीं हुआ था। फिस्टुला और माइग्रेन अच्छा पेन, ये दोनों भी ऐसी बीमारी। फिस्टुला में लोग ऑपरेशन करते हैं फिर दोबारा हो जाता है। कितनी कितनी देर किया प्रजापति जी? आधा घंटा किया था स्वामी जी मैंने 3 महीने तक। अच्छा अच्छा। तो फिस्टुला भी अच्छा हो गया और माइग्रेन पेन भी हो गया। और वो दवा खा खा के एलर्जी हो गई थी, 7 साल तक एलर्जी थी, वो एलर्जी 20 दिन के अंदर अच्छी हो गई थी स्वामी जी। ये लो। अभी मेरे को लीवर का थोड़ा प्रॉब्लम है स्वामी जी। तो वजन कितना कम किया अभी? वजन 2.25 किलो कम हो गया स्वामी जी। अभी 2 ही दिन। लीवर भी ठीक हो जाएगा। बस खान पान में तो दे रहे हैं ना, तली हुई सब चीजें बंद कर दो और लीवर पर लोड ही मत डालो, लीवर को थोड़ा रेस्ट दो। हेलो गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। मैं विनय वर्मा रुद्रपुर से आया हुआ हूँ। रुद्रपुर से। मैं डाबर इंडिया लिमिटेड में इंजीनियर हूँ। जी जी। गुरु जी, मैं अपने बेटे को डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, 6 महीने से, 7 साल का है, उसको लेकर के आया था। अच्छा। लेकिन उसके साथ में मैं भी योग शिविर अटेंड कर रहा हूँ, तो मेरा वजन 3 किलो कम हो गया अभी 2 दिन में। 3 किलो। हाँ गुरु जी, मैं आपका हर प्रोडक्ट यूज करता हूँ। अपना प्रोडक्ट, हमारे डाबर के सब प्रोडक्ट हैं आपके जैसे, लेकिन एक भी प्रोडक्ट अपना यूज नहीं करके हम सब आपके पतंजलि का यूज करते हैं आज भी। तो इनकी श्रद्धा है विनय भाई की, है कि जो है विश्वास, भरोसा, प्यार, कि यहां 2 चीजें हैं, एक तो शुद्धता है और दूसरी सेवा है। किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो तो उससे जो प्रॉफिट होता है वो किसके लिए लगता है? उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, उनकी वेल्थ बढ़ती है। अपना हम खुद बना करके भरोसा नहीं करते, लेकिन एक बात भरोसा और दूसरी सेवा, कि यहां 1 रुपए पे बचेगा तो सेवा में लगेगा। तो हम पतंजलि में सब लोग, पूरे देश के करोड़ों लोग दान नहीं कर सकते, तो ये तो काम कर ही सकते हैं कि पतंजलि प्रोडक्ट यूज करेंगे तो पतंजलि की सेवा में भी करोड़ों लोगों के हाथ लग जाएंगे। तो ये इनडायरेक्ट दान है, ये इनडायरेक्ट दान है। 3 किलो वजन कम हो गया। और बेटे की शुगर का क्या हाल है? और जी अभी कल से तो हम नहीं दे रहे उसको इंसुलिन, डेली इंसुलिन देते थे अभी तक। कहां पर है बच्चा? बच्चा है मम्मी के पास है, बेटा आ जाओ।
कहाँ है बेटू? अच्छा वो छोटे वाला यही है? हाँ जी महाराज जी। हाँ हाँ, कितना लेता था इंसुलिन? ये 10 यूनिट लेता है सुबह में, और शाम को जरूरत पड़ने पे 2 यूनिट देते थे। ना अब तो इसकी 10 यूनिट तो बहुत जल्दी छूट जाएगी, है ना? अभी 6 महीने डायग्नोस हुआ था गुरु जी, तो उनका आशीर्वाद लेके आते हैं, और शायद हो जाए सही। नहीं, ठीक हो जाएगा। कितनों की इंसुलिन बंद की है अभी? खड़े हो जाएंगे एक बार। इस भाई की भी बंद हो गई, छोटे बच्चे की भी बंद कर दी। अभी कितनी लेते थे? मैं इंसुलिन ले रहा था 25 सिंस लास्ट 6 मंथ। अच्छा, यहाँ आया 13 तारीख को, तो 14 से मेरा इंसुलिन और मेडिसिन दोनों बंद। और टेस्ट किया, जो यहाँ जो टेस्ट हुआ था इसमें आया था 115, फिर पीपी आया 91, कल आया 88, और आज देखेंगे, और आज सुबह आया 121, फिर अभी देखेंगे क्या होता है। ये लो। एक ही दिन से बंद कर दी। संकल्प, एक संकल्प ले लिया, और उस संकल्प से, जैसे वो बुजुर्ग बाबा 70 साल के हैं, पहले दिन से दवा फेंक दी। बोले मुझे योग से ही अपने आप को आरोग्य निरोग करना है, बस। और ये पहले ही दिन से दवा, इंसुलिन और दवा दोनों बंद। 26 यूनिट काफी होता है। देव ने भी बंद कर दी। बस थोड़ा सा खान पान पर कंट्रोल, और एक बार बॉडी फिर लाइन पर आ गई ना, बॉडी को ना एक सिस्टम में लाना है, उसके बाद आपकी डाइट नॉर्मल हो जाएगी। अभी 7 दिन आपको थोड़ा कष्ट होगा जरूर। ये एक और गड़बड़ क्या करते हैं, बोले शुगर डाउन हो जाए तो चॉकलेट खाते हैं। नहीं, एक ही बात याद रखना, शुगर खाना ही नहीं, चॉकलेट खाना ही नहीं। शुगर कभी डाउन भी हो जाए तो क्या खाओ? च्यवनप्राश खा लो। क्या खाओ? मुनक्का, अंजीर, इस तरह फल ले लो। ये जो चीनी वाली शुगर है ना, ये पॉइजन है। और एक दो भाई और भी अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ, नमस्कार स्वामी जी। जब मैं पहले दिन आया था यहाँ पर तो मेरा वेट था 88.5 kg, अच्छा। और आज मैंने चेक किया था तो था 84। तो मैंने खाया, 2 टाइम खाता था यहाँ पर, और जो तीसरा टाइम था उस वक्त स्किप कर देता था, दूध पी लेता था, पर फिर भी वजन काफी कम हो रहा है। 88.5 था, और अब कितना हो गया बेटा? 84। 84। इसने तो बहुत कम कर लिया। हाँ जी। 4 किलो 500 ग्राम। वही तो, और दूध भी पीता था मतलब शाम को फिर भी कम हो रहा है। क्या नाम बेटा? राहुल सर। राहुल, कहां से हो? मैं स्वामी जी आया हूँ अमृतसर से। जोरदार अभिनंदन हो जाएगा इसको तो राहुल का। तो वेट ही कम करने के लिए आए थे बेटा? मैं स्वामी जी आया था, पिताजी ने कहा था कि जाकर जरूर आना एक बार, और स्वामी जी के दर्शन कराना और उनका आशीर्वाद ले आना। तो पिता ने कहा बेटे जाओ तुम एक बार ना, वो बहुत मानते हैं कि एक बार बाबा जी के पास जाओ, उनके पास कुछ दिन रहो, और जैसे बाबा जी बताते हैं उनसे सीख के आओ। ऐसे माता पिता भी धन्य हैं जो अपने संतानों को संतों के पास भेजते हैं कि जाओ संतों के पास सीखो जीवन कैसे जिया जाता है। और बच्चे भी ऐसे धन्य जो माँ बाप की आज्ञा मानते हैं। ये आके खुश है? वजन कम करने वाले और खड़े हुए। ये तो अद्भुत बात है। हरिओम बाबा जी, प्रणाम। मुझे 2013 में ब्रेन हेमरेज हो गया था, हाई बीपी की वजह से। ब्रेन हेमरेज? और पैरालिसिस अटैक हो गया था। ओ, क्या नाम है? दिनेश नाम है। ओ दिनेश, फरीदाबाद से आया हूँ। हाँ। इसके बाद लास्ट 1 साल से मैं योग कर रहा हूँ, जिससे कि पैरालिसिस में आराम तो है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत रह गया पैरालिसिस कंट्रोल होने में, लेकिन बीपी अभी भी रहता है, बीपी बहुत हाई जाता है। देखो ये पैरालिसिस वाले ध्यान से सुन लो। पैरालिसिस स्टार्ट, ये सभी को ये छोटी छोटी बातें ध्यान रहनी चाहिए। पैरालिसिस हो ना तो पहले ही दिन से आधा घंटा कराना शुरू कर दीजिए, 7 दिन में रिकवर हो जाता है, मैक्सिमम 15 दिन में। थोड़ा देर में शुरू करें तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप अनुलोम विलोम 6 महीने बाद शुरू किया था बाबा जी। कितने? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद शुरू किया ना? 2 महीने तो हॉस्पिटलाइज रहा ब्रेन हेमरेज की वजह से। 2 महीने हॉस्पिटलाइज रहा, इतना सीवियर अटैक था, तो चारपाई पर ही होगा जी, बेड रेस्ट। तो अभी कम से कम चलने तो लग गया ना दिनेश? चलने लगा, मैं खुद से आया हूँ, अकेले खुद से चल के आया है, क्या बात है। नहीं तो जो है जिंदगी ठहर जाती है पैरालिसिस से। इसमें थोड़ा अश्वगंधा की कैप्सूल है ना अपने जी, वो लिया करो, और मुक्तावटी भी लेते हो? लेता हूँ। हाँ, और लौकी का जूस। जी स्वामी जी को प्रणाम। प्रणाम।
स्वामी जी, मैं 2005 से आपके शिविर में आया था योग शिक्षक के लिए, जी। जब ऋषिकेश रोड पर आपके शिविर लगे थे 2। हाँ, उस समय किराए के सब धर्मशालाएं, आश्रम और लेते आपका थे। बहुत आशीर्वाद मुझे मिला था, जब से हम योग शिक्षाएं लगाते रहते हैं। आदरणीय, मैं सोना से आया हूँ स्वामी जी, जिला गुड़गांव से। वैसे मेरी आंख में एक गुठली थी 2005 में, जब आप बताते थे कि कपालभाति से गुठली जो है मेल्ट हो जाती है, तो मैंने 7 दिन के अंदर ही मेरी आंख में गुठली नहीं रही, जबकि डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बता दिया था। गांठ रही आंख में, ब्रेन में, कहीं भी हो जाए तो डॉक्टर बोलते हैं निकालनी पड़ेगा। आंख का ऑपरेशन कराने से आदमी बहुत डरता है कि आंख में चाकू लगाएंगे, लोग रोने लगते। मैंने कहा फिर यदि चाकू से बच रहा है तो प्राणायाम कर, 7 दिन में ठीक कर ली। एक भाई और वो खड़े हुए बहुत देर से, चलो इनका भी पूछ लेते हैं, तब तक आप एक बार भाई प्राणायाम कर लो। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। मैंने क्या मेरा एक हाथ में हाथ पैर में पैरालिसिस हुआ था, उसकी वजह से दूसरे कान से मुझे सुनाई देना बंद हो गया, इसके लिए कुछ बताइए। अब पैरालिसिस कैसा है? ये हाथ पैर में पैरालिसिस हुआ था, वो तो ठीक है ना? हाँ, वो तो तैयार हो गया अनुलोम विलोम से। देखो, बाकी इस कान से सुनाई देना बंद हो गया। जिससे सुनाई देना बंद हो गया है ना, हाँ। तो उधर का एक कान का पॉइंट दबाना 5 मिनट, है ना? ठीक। ये पहली और दूसरी उंगली के नीचे ना, यहाँ से हाँ। थोड़ा दुखेगा, हाँ। इस पॉइंट को भी दबाना। हाँ। और चंद्र प्रभावटी, सारी वाद्यवटी, शिलाजीत रसायन, ये अपनी दवाई है कान की ना, ठीक, ये ले लेना, ठीक। एकदम उससे फायदा हो जाता है ना? बाबा जी ओम। ओम। बाबा जी मैं पंजाब से हूँ, दूरी से गनौरी कला गांव से आई हूँ। मैं बहुत बीमार रहती थी बाबा जी, दौरे पड़ते थे मिर्गी के, सारा दिन मंजे पे पड़ी रहती थी। मंजे मतलब खाट पे, चारपाई पे? हाँ जी। मेरे दौरे हट गए बाबा जी मिर्गी के। जूर्क था बहुत, 14 नंबर था बाबा जी जूर्क। ये और पढ़ते दौरे कब से पढ़ते थे? बाबा जी 90 से लगे से पढ़ना। 90 की साल से? हाँ। माने 25 साल हो गए थे। और फिर मैं आपका योगा करने लगी। कब से करी? 2004 से करती हूँ। ओह बाबा जी, अब एक भी दौरा नहीं आता? दौरा एक भी नहीं आता। थायराइड था, थायराइड भी नहीं रहा। थायराइड भी ठीक कर लिया, दौरे भी ठीक, जूर्क भी ठीक हो गया बाबा जी। यूरिक एसिड था? हाँ जी। ओह, दवाई कोई नहीं खाती? कोई नहीं खाती? हाँ जी। जो देसी दवाई खाती, देसी दवाई भी नहीं लगती मुझे। उस नाल भी मुझे कुछ नींद ना आती, जाग घबराहट हो जाती। क्या नाम है माँ? सुनीता रानी। सुनीता, कौन से गांव से हो? कनौरी कलाई, धूरी कोले गांव से आई है माँ। और मैं देखता हूँ जो भी वो बताता हूँ ना, ये करती रहती है, इससे जितना बनता है। वजन भी कुछ कम किया? वजन नहीं कम होता बाबा जी। कितना है? 84 86 है। 86? हाँ जी। कुछ भी नहीं कम हुआ यहाँ? नहीं, वजन नहीं कम हुआ। एक महीना रोटी नहीं खाई तो अब भी नहीं कम हुआ। अब यहाँ कम हो जाएगा सच। अब यहाँ देखना 7 दिन में कम मेरे होके पति जाएगा। कोई हेल्थ का हो आ गया प्रॉब्लम, उनका अब गले में सिस्ट है। उनको भी योग कराओ ना? और सिस्ट जब जोगे नाल आवाज नहीं इतनी साफ आती उनकी। आ जाएगी उनको। देखो, मिर्गी के दौरे ये दवाइयों से ठीक ही नहीं होते। ठीक करके बैठी, थायराइड ठीक कर लिया, चीजें प्रॉब्लम तो ठीक कर लिया। अब ये थोड़ा वेट बच गया है, ये आप हटा देंगे। बेट आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ। कोई नहीं, अब 7 दिन में वजन भी कम करके भेजेंगे, है ना? ठीक हो जाएगी, सिस्ट भी ठीक हो जाएगी, आवाज भी अच्छी आ जाएगी, है ना? बिल्कुल चिंता नहीं करना। ओम स्वामी जी, मेरा नाम उमा कुमारी है और मुझे लिक्विडोमा की प्रॉब्लम है, वो 17 साल से है। और 2007 में मैं यहाँ पे आई थी। मुझे आंखों फेस पे भी था मेरे, लेकिन अब वो फेस पे चला गया है। और बोनी एरिया पे मेरे ज़्यादा है, जैसे एल्बो पे है, एंकल्स पे है, तो वो उस पर असर उतना नहीं कर रहा है। तो वहां स्किन में थोड़ी हलचल ज्यादा रहती है ना? कोई बात नहीं बेटा, आंखों वाला और चेहरे वाला तो ठीक हो गया ना, तो खुश तो है भी था, वो भी सही हो गया है। तो कई जगह का तो ठीक हो गया। इसमें जो गोमूत्र और नीम के पत्तों का रस जो बताते ना लगाने के लिए बेटा, गोमूत्र, नीम के पत्तों का रस, शीतघ्न लेप, ये मिला के लगाया करो, है ना बेटा? और खाने के लिए जो दवाई देते हैं वो भी रेगुलर खाना। तो किसी किसी को जल्दी ठीक हो जाता है, किसी को देर लग जाती है। लेकिन श्वेत कुष्ठ ऐसा है ना, फुलहरी, सफेद दाग, इसमें फिर आत्मग्लानि बहुत होती है। तो इसमें बेटा तुम हिम्मत करके करो, थोड़ा
और वक्त लगता है तो लगने दो, कोई बात नहीं। और खाने पीने पर जरूर ध्यान देना, है ना। खाने पीने पे ये है कि अभी दूध के साथ कोई नमक वाली चीज नहीं खाना। हाँ, नहीं और लेती। दूध में थोड़ा हल्दी डाल के लेना बस। हाँ, और दूध खाने के 1 घंटे बाद लेना।